शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान के हालात पर कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। इस वक्त काबुल को छोड़कर अफगानिस्तान पर अमली तौर पर तालिबान की हुकूमत है और काबुल की भी अब सिर्फ मेन सिटी जो है वो बची है जिस पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा काबुल को जाने वाली सारी सड़कें और तमाम अफगानिस्तान के बड़े सूबे जो हैं उन पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। वो शहराओं पर इवन अफगानी फ़ौज जो है और अफगानी सरकारी ओहदेदारों से वो टैक्स ले रहे हैं। वहाँ पे वो सड़कों पर उनके नाके हैं, वो टूल टैक्स तालिबान जमा कर रहे हैं। और हालिया चंद दिन पहले कंदूज के गवर्नर के जो कंपाउंड पर हमला हुआ तो दुनिया हैरान रह गई कि 19 साल में पहली मर्तबा ये दुनिया को पता चला कि तालिबान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। ड्रोन से हमला किया गया कंपाउंड पर और दुनिया हैरान है कि ये टेक्नोलॉजी इनके पास कैसे आई। इसके अलावा अफगान तालिबान के हाथ में नाइट विजन लेज़र टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा है और जो अमेरिका नवाज हुकूमत इस वक्त अफगानिस्तान पे नाम नहाद हुकूमत रह गई है। अमली तौर पे वो कोई काम नहीं कर रहे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनको बड़ी परेशानी है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ जाता है या उसकी फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाती हैं तो दोस्तों पीछे बस सिर्फ काबुल पर झंडा लहराने की देर होगी और सारा अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के हाथ में आ जाएगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि तालिबान के साथ जो है वो कौन सी कंट्रीज हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम तो है रूस का, जो जाहिर सी बात है अमेरिका से बदला लेगा अपना। वो नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो इसे छोड़ के जाए अफगानिस्तान को। वो चाहते हैं कि अमेरिका को इसी तरह मार पड़ती रहे अफगानिस्तान में। वो असला दे रहे हैं तालिबान को क्योंकि जो हाल जो है वो अमेरिका ने रूस का किया था अफगानिस्तान में, अब वो सेम वही हाल रूस अफगानिस्तान में अमेरिकियों का करना चाह रहा है। और वो अमलन फंस चुके हैं, अमेरिकी जो हैं वो अफगानिस्तान में फंस चुके हैं, बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। वो ना छोड़ सकते हैं ना वो वहाँ पर रह सकते हैं। आए दिन उनके काफलों पर, उनके फौजी ट्रकों पर, उनके कारवानों पर हमला होता है तालिबान का। वो बड़ी तेज़ी से आते हैं, कमांडो एक्शन करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और फौरी तौर पर गायब हो जाते हैं। अमेरिका बड़ा परेशान है और इसी वजह से वो इस जंग से निकलना चाहता है। अमेरिका की माशियत जो है वो भी तबाही की तरफ जा रही है। वो इस जंग को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, वो अब यहाँ से निकलना चाहता है, मगर अब तालिबान उन्हें यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है तालिबान ने कि हमारे पास जदीद हथियार हैं और जदीद टेक्नोलॉजी है। दोस्तों इंडिया बड़ा परेशान है इस पे। उसकी अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जा रही है जो उसने अफगान हुकूमत के सर पर वहाँ पे की थी। वो चाहता था कि मैं अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को कंट्रोल करूँगा, पाकिस्तान में तकरीबकारी करूँगा। उसकी वो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार जा रही है। वो परेशान है कि अगर तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पे आ गया तो उनकी जो दिली हमदर्दियाँ हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो ये लम्हा फिक्रिया है इंडिया के लिए भी कि वो चाहता था कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँ। ईरान, चाइना
और पाकिस्तान को वहाँ से बैठ के कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाएँ, वो सारा उसका जो मंसूबा है वो खाक में मिल गया है। अफगानिस्तान की 3 नस्लें जंग में परवान चढ़ी, जंग के दौरान पैदा हुई, जंग के दौरान बड़ी हुई और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फौजी हैं, बेहतरीन ट्रेंड फौजी हैं जो पिछले 40 साल से जंग कर रहे हैं। इतना बड़ा तजर्बा दुनिया की और किसी आर्मी के पास भी नहीं है। 40 साल से वो जंग कर रहे हैं और उन्हें हराना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। दुनिया की 2 सुपर पावर्स जो हैं उनसे जंग की है उन्होंने, और एक सुपर पावर के वो टुकड़े कर चुके हैं। दूसरी सुपर पावर जो है वो अब निकलना चाहती है, मगर उसको समझ नहीं आ रहा कि यहां से निकले कैसे। दोस्तों, अफगानिस्तान की 2000 साल तारीख जंग से भरी पड़ी है। ये जंग से इतना प्यार करते हैं कि जब जंग शुरू होती थी, कोई गैर मुल्की हमलावर इनके मुल्क पर हमला होता था तो यहाँ पे मेले मनाए जाते थे, बाकायदा उसकी रसूमात अदा की जाती थी और उसको खुशी के तौर पे लिया जाता था कि अब जंग का वक्त आ गया है, अब जंग की जाएगी। 2000 साल तारीख में इन पर आज तक कोई गैर मुल्की हमलावर हुकूमत नहीं कर सका, सिवाय एक हुक्मरान के। हजरत उमर के दौर में सिर्फ इन पर हुकूमत की गई और अदल व इंसाफ कायम किया गया। उसके बाद से आज तक इन पर कोई भी गैर मुल्की हमला आवर हुकूमत नहीं कर सका। ये इतनी जंगजू कौम है। अब यहाँ चाइना की भी कुछ इंटरेस्ट है। आप जानते हैं कि चाइना एक ट्रेडिंग करने वाला मुल्क है, वो बिजनेस करते हैं, वो जंगे नहीं करते। वो माशी तौर पर मुल्कों से राब्ते बनाते हैं, उनके तमाम ताल्लुकात पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी मुल्क के साथ हैं तो वो बिजनेस से रिलेटेड है। वो असला फ़रोख्त नहीं करते, वो दुनिया में अपनी मसनूआत जो हैं वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हर मुल्क के साथ ताउन करते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तरक्की देते हैं और यही वो करने का इरादा रखते हैं अफ़गानिस्तान में। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान में उनके इंटरेस्ट क्या हैं? अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो मादनियात से भरी पड़ी है, उनके पास कुदरती मिनरल जो हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद है। और अगर चाइना उनसे ये डील करता है अफ़गान तालिबान के साथ उन ज़मीनों पर, तो बदले में यकीनन अफ़गान जो हैं, तालिबान जो हैं, वो उनसे जदीद तरीन हथियार लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ एक AK-47 क्लाशनकोव के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर्स को हरा दिया हो, उनके पास जब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आएगी तो वो दुनिया की कौन सी ताकत होगी जो उनके सामने खड़ी हो सकेगी। और दोस्तों, यही वो लश्कर है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि खरासान से काले झंडे वाले निकलेंगे जिनको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकेगी। और यही वो लोग होंगे जो कुफर के खिलाफ आखिरी मार्का जो है वो जीतेंगे। दोस्तों, गज़वा हिंद में भी यही लोग होंगे जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे या हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होगा, एक आज़ाद होगा। ये जाने किस कौम को मिलेगा, कौन सी आर्मी होगी जो गज़वा हिंद में शिरकत करेगी और उसको लीड करेगी। मगर हालात व वाक़यात यही बता रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान जो है ये इसी के एरियाज़ होंगे, यहीं के रहने वाले लोग होंगे जिनकी तरबियत हज़ारों साल से की जा रही है, जंगें लड़ रहे हैं। ये अब एक ऐसा सोना है जो भट्टी में तपकर कुंदन हो चुका है। तो यही दुनिया पे राज करेंगे। इनको दुनिया की शायद कोई आर्मी हरा ना सके, क्योंकि इतना वसी तजर्बा जंग का दुनिया की किसी भी और कौम के पास नहीं। तो वीडियो का एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।